नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, ये पाठ 2 हमारा वर्ण विचार ये थोड़ा लंबा है, तो आज हम इसको पूरा करेंगे। हमारा पाठ 2 चल रहा है व्याकरण का, जिसका नाम है वर्ण विचार। और मैं आपको स्वर व्यंजन और सभी प्रकार के व्यंजन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अनुस्वार, अयोगवाह, अनुनासिक, विसर्ग सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी कुछ मैं समझा चुकी हूँ। और मैं आशा रखती हूँ कि आपकी समझ आ भी गई होंगी। और कल मैंने आपको अल्पप्राण और महाप्राण बताए थे। आज थोड़ा सा एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। तो देखिए, मैं बताऊंगी कि अल्पप्राण क्या होते हैं। बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को उच्चारण करेंगे, जिन व्यंजनों को हम बोलेंगे, उनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा कम निकलेगी बाहर, हमारे मुख से हवा कम बाहर निकलेगी, तो उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, और हमने इनको 5 वर्गों में बांटा था: कवर्ग, सवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो हमारे 5 वर्ग है ना, हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, तो कवर्ग में 5 व्यंजन हुए। इसी प्रकार चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, इसमें भी 5 है। तो इसी प्रकार हमारे ये 25 हैं। और कितने वर्ग हैं ये हमारे? 5। तो 5 वर्गों में हमारे 25 व्यंजन हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब जैसे कवर्ग में है, कवर्ग में पहला हो गया क, और तीसरा हो गया ग, और पांचवा हो गया ड़। 3 हो गए ना। तो इसी प्रकार चवर्ग में भी 3, तवर्ग में भी, तवर्ग में भी, पवर्ग में भी। तो हमारे 5 वर्ग हैं, और हर वर्ग का के 3 व्यंजन हैं। हर वर्ग के कितने व्यंजन हुए? 3। ठीक है, और कितने हो गए टोटल? 15 है। 5 वर्ग हैं, और हर में से 3 व्यंजन हैं, और 4 हमारे य, र, ल, व। ठीक है, तो 15 हमारे ये हो गए स्पर्श व्यंजन, और य, र, ल, व कितने हो गए? 4। तो टोटल अल्पप्राण कितने हुए हमारे? 19। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व, ये हमारे 19 जो हैं अल्पप्राण व्यंजन हैं, जिनको बोलते समय मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, चाहे बोलकर देख लीजिए: क, ग, ड़। ठीक है, य, र, ल, व, इस प्रकार से। अगला है हमारा महाप्राण। अगला हमारा क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा से बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलेंगे हम, जिन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, उन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह से हवा ज़्यादा बाहर निकलेगी, ज़्यादा मात्रा में बाहर हवा निकलती है, तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे कवर्ग में देखिए, दूसरा कौन सा हो जाएगा? ख। दूसरा कौन सा होगा? ख। और चौथा कौन सा होगा? घ, घर। ख खरगोश और घ घर, 2 ये। इसी प्रकार हमारे 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्गों में कितने हो गए? 10 व्यंजन, 10 वर्ण। ठीक है, और श, श, स और ह, 4 ये हो गई। तो ये 14 हो गए हमारे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, और 4 श, श, स और ह, तो ये हमारे 14 हो गई। तो हमारे अल्पप्राण जो हैं 19 है, और महाप्राण हमारे 14 है, तो 33 व्यंजन हो गए ना। तो ये थे हमारे अल्पप्राण और महाप्राण। आइए पेज नंबर 13 पर चलेंगे। सबसे ऊपर देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है बच्चों? देखिए, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, और जब हम वर्णों का विच्छेद करेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे, तो उसमें हम उसको कैसे अलग अलग करते हैं? यानी कि व्यंजन और स्वरों को हम अलग अलग करते हैं। व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखते हैं, तो व्यंजनों को स्वरों से अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, जैसे भारत है, भारत। अब भारत में से मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो है आश्रित है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। ठीक है, हर व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। जैसे भारत में देखिए, भ, भा, तो भय में क्या है? ये आ की मात्रा है।
देखिए स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। जैसे भ में आ नहीं लिखा, हमने आ की मात्रा लगाई है। ऐसे बच्चों र और त, इन दोनों में कोई भी मात्रा नहीं है। और जिस व्यंजन में मात्रा नहीं होगी तो ये अंडरस्टूड है, समझ लीजिए कि वहाँ पर अ स्वर है, उस व्यंजन में अस्वर छिपा है। अब र में और त में कोई भी मात्रा नहीं ना, तो इन दोनों में अस्वर है। तो देखिए भारत का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। तो भ में ब में तो आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें से मैंने आ को अलग कर दिया। इसी प्रकार र में कोई मात्रा नहीं, तो इसमें अ है। और त में भी कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी अ छिपा है। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जब हम व्यंजनों में से स्वरों को अलग करेंगे तो जो व्यंजन रह जाते हैं उनके नीचे हलंत लगाना जरूरी है। इस हलंत का मतलब है कि वह आधा रह गया। अब भ में से आ को अलग कर दिया, भ को हलंत करिए, भ पूरा नहीं है, वह आधा रह गया। इसी प्रकार र में से अ को अलग कर दिया तो र अधूरा है, र को हलंत करिए। इसी प्रकार त में से हमने अ को अलग कर दिया तो त हमारा पूरा नहीं है, त भी हमारा अधूरा है। समझ गए? तो ये है वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। और इसकी मुख्य बात है कि व्यंजनों में से स्वरों को अलग करके लिखते हैं। ठीक है। वर्ण विच्छेद करते समय एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। अभी मैंने बताया ना आपको, यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। ठीक है। तिरछी रेखा भी मैंने आपको बताया, जिसको हम हलंत कहते हैं। जब उस व्यंजन में से हमने स्वर को अलग कर दिया तो जो व्यंजन रह गया उस व्यंजन को हम हलंत करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि वह उसमें से व्यंजन स्वर अलग हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ उदाहरण देखिए। प्रश्न, देखिए प्रश्न में बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब प में नीचे र है ये। ठीक है। प में क्या है? नीचे र है बेटे। प ये आधा है, प इसमें आधा है, इसमें र पूरा है। अब देखिए कोई आदमी जो ऐसा है होता है वो किसी के सिर पर बैठता है। मान लो कोई आदमी बीमार है और वह उस बीमार को डॉक्टर के पास ले जाना, वह पैदल नहीं चल सकता, तो जो आदमी स्वस्थ है उसको कंधों पर बिठा के ले जाएगा। तो बीमार आदमी जो कंधों पर कौन बैठता है? जो ऐसा है, जो बीमार है, जो लंगड़ा है। जो स्वस्थ है वो उसको अपने कंधों पर बिठाता है। अब ये प्रश्न में र नीचे है, र ने प को अपने सिर पर बिठाया है, तो प इसमें आधा है। ठीक है ना? आया समझ में? और तो देखिए बच्चों, अब प आधा पहले ही, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर र में अस्वर है। प जमा र जमा अ, प और र को हलंत करेंगे। श 21 वाला, ये पहले ही आधा है। श 21 वाला है, पहले ही आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। इसी प्रकार न जमा अ। समझ गए? अब प्रश्न नीचे र है ये, तो र ने प को अपने सिर पे बिठाया है, तो इसमें प जो है आधा है पहले ही। प जमा र, दोनों आधे हैं। प आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो ये पहले ही अलंत लगा दीजिए इसके ऊपर नीचे। और र जमा र पूरा है, र में अ स्वर छिपा है। ठीक है। इसी प्रकार श पहले ही आधा है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। प्लस न में स्वर अ है, तो अ को हमने हलंत कर दिया, तो प र श और न को हम हलंत करेंगे। ठीक है भाई। इसी प्रकार देखिए विज्ञान। अभी मैंने आपको कल बताया था कि विज्ञान गै शब्द किससे बना है? ये संयुक्त व्यंजन है, यह एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना है। तो देखिए विज्ञान में व में ई, छोटी ई स्वर है। व जमा ई जमा विज्ञान किससे बना? ज जमा य जमा आ से, इसमें आ छिपा है। ज जमा य जमा आ, इसमें आ छिपा है। और न में कोई मात्रा नहीं है, तो न में अस्वर है। ठीक है। समझ गए बच्चों? ज जमा य से मिलकर बना है ग। व जमा ई जमा ज जमा य जमा आ जमा न जमा आ। और जो ये व्यंजन है इनको हम हलंत करेंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार परीक्षा देखिए। अब प में अ छिपा है, प जमा अ जमा र में बड़ी ई है, ई र को हलंत करेंगे। ये कषय, मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है, कषय त्र और ग और श्रय। कषय त्र ग और श्रय। तो कषय किससे मिलकर बना? क जमा श जमा आ से। परीक्षा आ, इसके अंदर आ छिपा है। प जमा अ जमा र जमा ई जमा क जमा श जमा आ।
समझ गए। व्यंजनों को हम हलंत करेंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में स पहले ही आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो स को हम हलंत करेंगे। स जमा व में व में आ छिपा है, तो इसमें से आ अलग करेंगे। थ स पहले आगे, ये इससे अगले वाला स पहले ही अधूरा है। ठीक है, तो स में कोई स्वर नहीं है। स जमा थ भी अधूरा है क्योंकि पहले ही आधा है। य में अ छिपा है। ठीक है, ये बन गया स्वास्थ्य है। ठीक है, स जमा व जमा आ जमा स जमा थ जमा य जमा अ, और ये व्यंजन को हम हलंत करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है विद्यालय। विद्यालय को ध्यान से देखेंगे। व जमा इ, छोटी छिप है इसके अंदर स्वर। त पहले ही हलंत है, द पहले ही आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। य जमा आ, यह विद्यालय, या में आ स्वर है, ल में अस्वर है, और य में भी अस्वर है क्योंकि इनमें कोई मात्रा नहीं है। जिसमें कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें अस्वर होता है। ये क्या बन गया? विद्यालय। इसी प्रकार पत्र, अभी मैंने पत्र तरह संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए प जमा अ, प में अ छिपा है। तरह, तरह किससे बना? त जमा र से, जमा अ से, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें अस्वर है। प जमा अ जमा त जमा र जमा अ। ठीक है भाई। इसी प्रकार सम्मान, सम्मान में स पूरा है, इसके अंदर अ छिपा है। म पहले ही आधा है, पहला म, अगले में आ छिपा है, और न में भी अ स्वर छिपा है। ठीक है, तो ये बन गया सम्मान। ठीक है बच्चों। अब र के विभिन्न रूप, र की स्थिति सभी व्यंजनों से अलग है होती है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। देखिए, यदि र स्वर रहित है तो इसे साधारण र के चिन्ह से लिखा जाता है। यदि र में स्वर छिपा है तो र ऐसे लिखा जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, र में स्वर छिपा है तो र ऐसे लिखेंगे। और रेखा, रजनी, रात, रमा, ये सभी र पूरे हैं, इनके अंदर स्वर छिपा है। और यदि र में स्वर नहीं है तो र के नीचे हलंत लगाएंगे, तो ये र ऐसे लिखा जाएगा, ये किसी के ऊपर चढ़ेगा। जैसे अर्पण, अर्पण, वर्ष, धर्म और गर्व, ये र ऊपर चढ़ गए ना, इसमें प के ऊपर चढ़ गया, इसमें श के ऊपर चढ़ गया, इसमें म के ऊपर चढ़ गया, इसमें ब के ऊपर चढ़ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किस सिर पर कौन बैठता है? जो अधूरा होता है। तो ये ऊपर वाला र जो है सिर के ऊपर बैठा है, तो ये पूरा नहीं, ये अधूरा है। समझ गए। और इस प्रकार देखिए, र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे खड़ी पाई के हुक में के रूप में लगाया जाता है। जैसे खड़ी पाई में र कहाँ लगता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रश्न, प्रश्न, तो ये प में ये खड़ी पाई है तो उसके नीचे लग जाता है र। ठीक है बच्चों। प्रश्न, क्रम, व्रत, पत्र, इसमें प्रश्न और क्रम में र पूरा है, प और का आधे है। इसी प्रकार वृत्त में भी वह जो आधा है र पूरा है, और पत्र ये तरह संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। और अगला देखिए, ट और ड के नीचे र इस प्रकार से लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं? नीचे, ट के नीचे ट्रक, राष्ट्र, ड, जो ट और ड हमारे जो वर्ण है उनमें र जो है ऐसे लगाया जाता है। ट्रक ये नीचे ऐसे लगता है। समझ गए भाई। अब देखिए, जब श स्वर रहित हो तो उसके बाद र हो तो उसे इस रूप किस रूप में लिखते हैं? श में स्वर ना हो, श्रम, ऐसे श्रय, श्रम, परिश्रम, श जमा र, श्रम, परिश्रम, और आश्रम, श्रेष्ठ, तो इस प्रकार से श्रेय लिखा जाता है। जब श में स्वर ना हो तो श्रेय, श जमा र ऐसे बन जाता है श्रेय। ठीक है भाई। तो ये था हमारा पाठ 2। तो बच्चों, पाठ 2 हमारा पूरा हो चुका है, और कल हम इसका पाठ 1 और 2 का अभ्यास करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप पाठ 2 को अच्छी तरह से पढ़ोगे, नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करना, दोबारा रीडिंग करना इसकी, और फिर कल हम इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।